दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी ससुराल के कामों से बचने के लिए आप मायके क्यों आ जाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी। क्या आपको पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। सिया ने उठते ही प्रेरणा को आवाज लगाई, अरे भाभी कहाँ है, अभी तक दिखी नहीं, अभी थक सो रही हैं क्या। इतनी आवाज लगाने के बाद भी जब सिया को चाय नहीं मिली तो वो उठकर अपनी मम्मी के कमरे में आई। आज सिया उठ गई, सल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। संगीता जी बोली, क्यों मम्मी, आप चाय क्यों बनाएगी। भाभी कहाँ गई। अरे तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में अभी वक्त लगेगा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। योगा क्लास, जब ये कौन सा नया नाटक है, पहले तो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है, पता नहीं कौन सा डिप्रेशन है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अगर अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए तेरे भाई ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास भेजना शुरू कर दिया। जब तक वह आती है तब तक चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम कराने के ड्रामे हैं। अब बेटा क्या कर सकती हूँ। उस समय 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने, अच्छा सुबह की चाय बनाना है। अब वो सारा दिन ठीक से काम करती है। मुझे सब पता है, ये घर से बाहर रहने के हौसले हैं। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सही करके जाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे दीदी आप उठ गई, अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देरी हो जाती। मैंने तो अब चाय पीना छोड़ दिया है, ये नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताइए नाश्ते में क्या खाएगी। प्रेरणा ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय बाद प्रेरणा को फिर से नई नवेली लड़की की तरह सेंकते हुए देखकर सिया के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, बूझी बूझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी, नाश्ते में आप डोसे बना लो, फिर खाने में कढ़ी चावल और मिक्स वेज बना देना। तो दीदी, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप सब्जियां काट दो। प्रेरणा ने बहुत प्यार से कहा। भाभी, अब मैं 2 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मेजबानी भी नहीं कर सकती। कल परसों मैं तो चली ही जाऊंगी, सिया ने कहा और नहाने चली गई। मजबूरन प्रेरणा को सारे काम करने पड़े। रात तक आते आते प्रेरणा का साइकिल का दर्द जोर मारने लगा। रात को शुभम ने प्रेरणा की कमर और गर्दन की सिकाई की दर्द की वजह से अगले दिन प्रेरणा योगा क्लास भी ना जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में इनकी क्लास बंद करा दी ना। अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी। थोड़ी देर में सिया ने प्रेरणा को आवाज लगाई, भाभी चाय बना दो। शुभम ने कहा। सिया, प्रेरणा के बहुत दर्द है, तुम चाय खुद बना लो। क्या भाई, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम करवाओगे। कल तो मैं चली ही जाऊंगी। प्रेरणा बोली, कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। प्रेरणा ननन की खातिर करने के लिए उस दिन भी शक्कर गिनी की तरह घूमती रही। उस रात भी उसकी दर्द के मारे हालत खराब थी। शुभम बहुत गुस्सा हुआ, तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकती और एक ही बार
बात खराब होगी। बार बार परेशानी से तो बसोगे। मुझे अपनी बहन की आदत पता है, वो अपने ससुराल में काम से बचने के लिए हर महीने 2 महीने में यहाँ आ जाती है। जब तक तुम्हारा दर्द थोड़ा कंट्रोल होगा वो फिर आ जाएगी। फिर हफ्ता उसकी खातिरदारी करोगी, फिर उसी जगह पहुंच जाओगी। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। शुभम की बात सुनकर प्रेरणा सोच में पड़ गई। कहा तो शुभम ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इस तरह बहन को कैसे नाराज कर दूं? अगले दिन फिर वही हाल रहा। शुभम ने सिया से कहा, तुम तो आज जाने वाली थी, कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो। प्रेरणा की हालत बहुत खराब थी। अरे भैया, आज मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए नहीं जा पाई। अब वहाँ जाकर काम कैसे करूँगी? इसलिए 1-2 दिन और रुक कर चली जाऊंगी। शुभम ने माँ की तरफ देखा, लेकिन वो शुभ थी। अगले दिन प्रेरणा सिया और सास को चाय देने उनके कमरे में गई तो सिया अपनी माँ से कह रही थी, देखा माँ, जो आप ना कर सकी मैंने 2 दिन में कर दिया। अब देखो मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अब पता लगेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाते हैं। मेरी मम्मी को काम में लगा रखा था। प्रेरणा ने सुना तो शुभ साहब वापस आ गई। उसे बहुत दुख हुआ जी सास ननद के लिए। उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। वह उसका ऐसे बेवकूफ बना रही है। प्रेरणा रसोई में गई और उसने वह चाय फेंक दी। थोड़ी देर में सिया की आवाज आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई। दीदी आज आप चाय खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल तो मैं चली जाऊंगी, 1 दिन और मेरी खातिर नहीं कर सकती आप? दीदी ये लीजिए, मैंने आपका बैग पैक कर लिया। आपको रोज अपना बैग करने में परेशानी हो रही थी। आप रोज कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, इसलिए आज मैंने ही आपका बैग पैक कर दिया। मम्मी जी मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर बनाऊंगी, कहकर प्रेरणा बिना रुके वहां से चल गई। देख लिया बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब वो बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हारी सास तुम पर ही पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मम्मी, उसको आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर सिया थोड़ा सा काम करवा देती तो क्या बिगड़ जाता? आपको भी पता है कितनी मुश्किल से प्रेरणा ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर ये पानी फेरने चली थी। अब भूख तो खुद अपनी खातिर करवाना भी आना चाहिए, तभी खातिर हो सकती है, वरना नहीं। सिया और संगीता जी को समझ आ गया था कि अब उनका ये ड्रामा नहीं चलेगा। बहू भी इंसान है और ये उन्हें समझना होगा।